हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज नेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, साथ ही अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बैक टू बैक हमें वैकेंसीज को लेकर गुड न्यूज़ मिलती जा रही है और कहीं ना कहीं ये नंबर 31 मार्च तक बहुत इंक्रीज होने वाला है और कहीं ना कहीं 10,000 और 13,000 जो वैकेंसीज बताई गई थी वहां तक पहुंच ही जाएगा। बिकॉज अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की वैकेंसीज बढ़ी है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क की वैकेंसीज बढ़ी है। लेकिन 2023 में जो बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स थोड़े से टेंशन में आ गए हैं। उनका क्वेश्चन आने लगा है कि आखिर 2023 में वैकेंसीज को लेकर क्या कंडीशन रहने वाली है, कि क्या सारी वैकेंसीज 2022 जो करेंट प्रोसीजर चल रहा है उसी में देखने को मिल जाएंगी। तो आप श्योर रहिए कि 2023 में भी आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा वैकेंसीज को लेकर, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्रैल से जून मंथ के बीच में रेलवे की ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी लोग बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन रेलवे में हायर पोस्ट पर हो जाता है तो वो बैंकिंग डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन देंगे। तो अप्रैल से जून के बीच में बहुत सारे रेजिग्नेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से सीट खाली होंगी, तो वो कहाँ ऐड होंगी? वो 2023 की वैकेंसीज में ऐड होंगी। दूसरा, इस बार एसबीआई जे में जो 5280 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, अगर उन्हीं में से आईबीपीएस क्लर्क में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अगर वो चूज करते हैं, तो जहां तक है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एसबीआई को ही प्रेफरेंस देंगे। तो आईबीपीएस क्लर्क की जो सीट्स होंगी वो वहां से खाली हो जाएंगी, तो वो भी वैकेंसीज में ऐड होंगी। और इसी तरह से एसबीआई पीओ का भी रिजल्ट लेट होगा, जो कि आईबीपीएस पीओ के बाद आएगा। तो जो ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हो जाएंगे और अगर वही कैंडिडेट्स एसबीआई पीओ में सेलेक्ट होते हैं, तो अगर वो आईबीपीएस पीओ को छोड़ देते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये कहते हैं ना, कैरी ओवर होता रहता है, वैकेंसीज कैरी ओवर होती रहती हैं। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज को मिलाकर 23,000 वैकेंसीज हैं। लेकिन ज्वाइनिंग इतनी नहीं होंगी। लास्ट ईयर भी 12,000 के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास हुई थी। तो ऐसा इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो वो जो भी वैकेंसीज बचेंगी वो नेक्स्ट ईयर में कैरी ऑन होती जाएंगी। तो इस तरह से 2023 में भी अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट है कि एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो जो कैंडिडेट्स एसएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहां से भी वो अगर ऑलरेडी बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो रेजिग्नेशन वहां से भी देंगे, वहां से भी सीट वैकेंट होंगी, तो वो भी जो वैकेंसीज होंगी वो 2023 की वैकेंसीज में ऐड होंगी। तो इस तरह से हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेंगी 2023 में। और अभी एसबीआई सीबीओ का रिजल्ट आया था, तो वहां से भी क्लर्क का जो प्रमोशन है वो ऑफिसर लेवल पर हो रहा है। तो इस तरह से सीट वैकेंट होती जा रही हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 2023 में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सारी वैकेंसीज इसी ईयर या करंट प्रोसीजर में ही देखने को मिलेंगी। आपको केवल और केवल ये सोचना है कि जो 2023 में हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें अपनी सीट कैसे हमें फिक्स करनी है। क्योंकि रिजर्व लिस्ट में केवल 10% कैंडिडेट्स की होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो आपको अपने माइंड में केवल और केवल यही सोचना है कि 2023 आपका एक गोल्डन पीरियड होने वाला है, जो आपको सिलेक्शन दिला कर जाएगा। लेकिन मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्लीज अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट्स पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।